हेलो डियर स्टूडेंट्स, अनुभव बायोमटेरियल पॉइंट्स में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। वीडियो देखने के बाद आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है कार्पेस उपस्थित होता है। तो कार्पेस किसको कहते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कार्पेस जो है एक उपास्थीमय संरचना होती है जो पृष्ठभाग पर कठोर आवरण की तरह दिखाई देती है। तो ऐसी संरचना ना ही तो टोड में होती है और ना ही पक्षी में होती है और ना ही मेढक में होती है, इसलिए आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, कछुए में। डायबिटीज इंसिपिड्स का कारण है। डायबिटीज इंसिपिड्स का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विकल्प दिया गया है। ए नंबर है इंसुलिन की अधिक मात्रा, बी नंबर है पिट्यूटरी हार्मोन्स का अतिस्रावण, सी नंबर दिया गया है इंसुलिन की कमी, डी नंबर दिया गया है पिट्यूटरी हार्मोन्स का अल्पस्रावण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायबिटीज इंसिपिड्स क्या होता है। डायबिटीज इंसिपिड्स जो होता है यह रोग पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्चपिंड से स्रावित होने वाला हार्मोन्स जो वेसोप्रेसिन हार्मोन्स होता है, जिसे एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स भी कहा जाता है, इसके अल्पस्रावण के कारण होता है, जिसमें वृक्क की मूत्र वाहिनियों में जो पुनर्अवशोषण वाटर रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है यह कम होने लगती है और जिससे मूत्र जो होता है, जिसे हम यूरिन कहते हैं, यह पतला हो जाता है और यह अधिक मात्रा में उत्सर्जित होने लगता है। इसे जो है मूत्रलता भी कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कौन सा विकल्प आपका सही होगा, आपका विकल्प नंबर जो है डी सही होगा, पिट्यूटरी हार्मोन्स का अल्पस्रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा मकड़ी का नाइट्रोजनी अवशेष उत्सर्जी पदार्थ है। तो आप भली भांति जानते हैं, इसमें जो आपका दिया गया है यहाँ पर ध्यान दें, मकड़ी का वैसे तो उत्सर्जी पदार्थ जो है अमोनिया होता है, लेकिन यह ग्वानिन के रूप में उत्सर्जित करती है, जिससे कि जो है जो जल में अघुलनशील होती हैं। तो इसलिए आपका विकल्प नंबर जो है कौन सा सही होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सी सही होगा, ग्वानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन दिया गया है ब्रूनर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो ब्रूनर ग्रंथियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, यहाँ पर देखिए डी नंबर आपका विकल्प दिया गया है। कौन सा विकल्प दिया गया है, डी नंबर आपका विकल्प दिया गया है, डिओडिनल सब म्यूकोसा में। यह क्या करते हैं, ये ग्रंथियाँ जो होती हैं क्षारीय म्यूकस की जो है उपस्थिति को स्रावित करती हैं या क्षारीय म्यूकस को स्रावित करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन दिया गया है वृक्क के सभी बोमेन संपुट पाए जाते हैं। वृक्क के सभी बोमेन संपुट पाए जाते हैं। विकल्प है आपका ए नंबर कॉर्टेक्स में, बी नंबर है मेड्यूला में, सी नंबर है पेल्विस में, डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, ए नंबर विकल्प सही होगा, कॉर्टेक्स में, रीनल कॉर्टेक्स में सभी बोमेन संपुट पाए जाते हैं। तो इस तरह से विकल्प नंबर आपका सही होगा, विकल्प नंबर आपका ए सही है, कॉर्टेक्स में। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य का सबसे पुरातन पूर्वज है। तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है होमो हैबिलस, होमो निएंडरथैलस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, रामापिथेकस, पंजाबिकस। तो इसमें यहाँ पर देखिए कौन सा जो है विकल्प सही है। तो यहाँ पर ध्यान दें, जो रामापिथेकस पंजाबिकस जो पश्च है यह प्लायोसीन युग में पाया जाता है। इसके जबड़े की जो खोज थी वो ई लुइस ने 1932 में की थी और यह भारत की शिवालिक पहाड़ियों से की गई थी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका कौन सा सही होगा, डी नंबर, रामापिथेकस पंजाबिकस। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर रुधिर का थक्का जमने हेतु आवश्यक थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित होती है। तो यहाँ पर विकल्प आपके दिए गए हैं
ए नंबर मोनोसाइट्स से, बी नंबर है लिम्फोसाइट्स से, सी नंबर है प्लेटलेट्स से, डी नंबर है एरिथ्रोसाइट्स से। तो यहाँ पर विकल्प आपका बी नंबर सही है, लिम्फोसाइट्स से। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट्स जो होती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित करती हैं, जो प्रोथ्रोम्बिनॉन को थ्रोम्बिन में बदलकर रुधिर का थक्का जमने में सहायता करते हैं, जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में भी बदलता है। तो इसलिए विकल्प नंबर आपका कौन सा सही होगा? बी नंबर विकल्प आपका सही है, लिम्फोसाइट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है लैंप ब्रश जो गुणसूत्र है पाया जाता है। तो लैंप ब्रश गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? विकल्प है आपका मनुष्य के केंद्रक में, बी नंबर है मेढक की oocytes में, सी नंबर है स्लज की लार ग्रंथियों में, डी नंबर आपका दिया गया है ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कहाँ पाया जाता है, इसमें विकल्प नंबर आपका बी सही होगा, मेढक की oocytes में, मीन्स अंड कोशिकाओं में। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। लैंप ब्रश गुणसूत्र विशेषकर लंबे डिप्लोटीन युग्मित गुणसूत्र हैं, जिनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका होता है, और यह जो है 5900 माइक्रोन लंबे होते हैं तथा मेढक की oocytes में पाए जाते हैं। इस हिसाब से आपका विकल्प नंबर बी सही हुआ है। और इसके बारे में जान लें कि इसको जो है सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने देखा था तथा रुकर्ट ने बताया था। तो इसमें विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? 8 का बी नंबर सही है, मेढक की oocytes। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, बाइसेप पेशियाँ पाई जाती हैं। तो बाइसेप पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं? यहाँ पर ध्यान दें, क्वेश्चन दिया गया है बाइसेप पेशियाँ पाई जाती हैं। विकल्प दिया गया है रेडियस पर, बी नंबर अल्ना पर, सी नंबर फीमर पर, और डी नंबर दिया गया स्केपुला पर। तो इससे आंसर टिक करने से पहले आप थोड़ा सा जान लें कि हमारे शरीर में 2 बाइसेप पेशियाँ पाई जाती हैं। अग्रपादों में बाइसेप्स ब्रेंची और बाइसेप फेमोरिस पश्चपाद में होती है। बाइसेप ब्रेंची का अधिकांश भाग ह्यूमरस में तथा बाइसेप फीमोरिस का फीमर में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? यहाँ पर ध्यान दें। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन क्या सही होगा? क्वेश्चन का आंसर जो है आपका होगा फीमर पर। यहाँ पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, हीमोसील पाई जाती है। तो हीमोसील कहाँ पाई जाती है? इसमें विकल्प नंबर देखेंगे, ए हाइड्रा और ऑरेलिया में, बी नंबर दिया गया टीनिया और स्कैरिस में, सी नंबर दिया गया है वेलोनोग्लोसस और हार्डमेनिया में, डी नंबर दिया गया कॉकरोच और पाइला में। तो यहाँ पर देखें, हीमोसील जो होती है वो आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का संघ के शरीर में जो है गुहा जो होती है जिसमें रुधिर भरा होता है उसको कहते हैं। तो इसलिए आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, कॉकरोच और पाइला में, क्योंकि कॉकरोच भी आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है और पाइला ग्लोबोसा जिसे हम घोंघा कहते हैं यह भी जो है मोलस्का संघ का प्राणी है। तो विकल्प नंबर आपका डी सही होगा, कॉकरोच और पाइला। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, मेढक का अंडा होता है। मेढक जो अंडे रिलीज करता है, क्योंकि मेढक जो है अंडे जब रिलीज करता है तो इसमें इसीलिए कहा जाता है मेढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि इसमें जो निषेचन होता है वह शरीर के बाहर जल में होता है। इसलिए इस प्रकार के होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो हम बात करते हैं मेढक का अंडा होता है अर्थात किस प्रकार का होता है। तो विकल्प आपका दिया गया है, यहाँ पर आपका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? ए नंबर दिया गया है सेंट्रोलेसिथल, बी नंबर दिया गया है टेलोलेसिथल और सी नंबर दिया गया है माइक्रोलेसिथल, डी नंबर दिया गया है माइक्रोलेसिथल। तो इसमें आपका देखिए विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? यहाँ पर विकल्प नंबर है जो आप में लिखा हुआ है टेलोलेसिथल अर्थात विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? बी नंबर। टेलोलेसिथल क्यों सही है, किसको कहा जाता है? देखिए इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जो उभयचरों के जो अंडे होते हैं एक सिरे पर जो है पीतक अधिक सांद्र होता है
और उसमें जो पीतक के विवरण में ध्रुवता जो पाई जाती है, तो इस प्रकार के जो अंडे होते हैं टेलोलेसिथल कहलाते हैं, और इसलिए आपका विकल्प नंबर बी सही है। विकल्प नंबर बी सही है। अगला हम क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने वाला श्वसन केंद्र पाया जाता है। तो जो श्वसन क्रिया होती है, जो समस्त जीवधारियों में अर्थात ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करना, जो श्वसन कहलाता है, यह क्रिया पूछी जा रही है कि नियंत्रित करने वाला जो केंद्र होता है वो किस जगह पर या कहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है आपका, लिखा हुआ है सेरिबलम में, बी नंबर दिया गया है वेगस तंत्रिका में, और सी नंबर दिया गया है सेरिब्रम पेडुलिस में, और डी नंबर दिया गया मेडुला ऑब्लोंगेटा में। इसमें आपका विकल्प नंबर सही होगा, विकल्प नंबर डी मेडुला ऑब्लोंगेटा में, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा में श्वसन नियंत्रण केंद्र के अतिरिक्त हृदय केंद्र भी पाया जाता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है और क्या काम करता है, श्वसन केंद्र के अलावा इसमें जो हृदय केंद्र भी उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, उच्च खाद्य स्तर मीन्स ट्रॉपिक लेवल में जाने पर प्रदूषक की सांद्रता का बढ़ना क्या कहलाता है। तो देखिए, जब कोई छोटे छोटे जीवधारी किसी विषाक्त या टॉक्सिक सब्सटेंस को ग्रहण करते हैं और इससे फिर जो होता क्या है, बड़े जीवधारी इसको ग्रहण करते हैं, तो इसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस की जो मात्रा होती है वो बढ़ती चली जाती है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, बायोमैग्निफिकेशन कहलाती है। इसमें होता क्या है, जैसे जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं जैसे DDT और पारा, यह आदि के द्वारा होने वाला प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, निम्न में से कौन सा रोग हीमोफीलिया से संबंधित है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि हीमोफीलिया होता क्या है। देखिए, हीमोफीलिया उसको कहते हैं जब किसी भी रोगी या किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है या फिर कट जाता है, घाव हो जाता है, तो रुधिर का बहना जो है बंद नहीं होता है जब तक वह चिकित्सक के पास नहीं जाता है। अब हीमोफीलिया जो होता है वो एक्स के साथ रहता है, अर्थात एक्स संलग्न होता है। तो इसमें जितने भी रोग दिए गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं, यह मायोपिया, रतौंधी, मोतियाबिंद, तो इनमें जो है आपका डी नंबर क्वेश्चन, जो डी नंबर विकल्प दिया गया है वो मेल खाता है हीमोफीलिया से, क्योंकि यह जो है वर्णांधता होता है, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, या भी एक्स संलग्न जीन्स होता है या एक्स संलग्न रोग होता है, जो एक्स संलग्न अप्रभावी जीन्स के कारण होता है, अर्थात विकल्प नंबर आपका सही होगा डी, वर्णांधता। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कुफर कोशिकाएं आपका विकल्प दिया गया है, ए नंबर यकृत में, बी नंबर वृक्क में, और सी नंबर हृदय में, डी नंबर रुधिर में। तो यहाँ पर देखिए, ये कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर कुफर कोशिकाएं जो है यकृत में पाई जाती हैं। ये काम क्या करती हैं, यहाँ पर जो कुफर कोशिकाएं होती हैं, ये जो आपकी आरबीसी की जो कोशिकाएं, जो मृत आरबीसी की कोशिकाएं जो हीमोग्लोबिन होती हैं, उनका ये भक्षण करती हैं। तो इसलिए इनका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, यकृत। यहाँ पर आंसर कौन सा होगा आपका, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया गया है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मीन्स गोलियाँ का मुख्य अवयव है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, जो आपका ए नंबर दिया गया है प्रोजेस्टेरॉन, बी नंबर थायरॉक्सिन, सी नंबर जो है वृद्धि हार्मोन्स, और डी नंबर दिया गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो यहाँ पर आंसर आपका सही होगा ए नंबर। कौन सा सही होगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन क्यों सही होगा, यहाँ पर देख रहे हैं, जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, ये करता क्या है, यह अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन को रोक देता है, और जब ओव्यूलेशन को रोक देता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, जिससे कि गर्भधारण जो है नहीं हो पाता है, और विकल्प आपका जो है सही हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, अधिकांश जल का अवशोषण होता है। तो इसमें बात कही जा रही डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि किस भाग में जो है जल का अवशोषण जो है सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर दिया गया है नंबर पर कोलन, बी नंबर पर दिया गया है आमाशय, सी नंबर पर दिया गया है ग्रास नली, और डी नंबर पर दिया गया है छोटी आंत में। तो यहाँ पर 17 नंबर में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा।
तो यहाँ पर पचे हुए भोजन में जो सबसे अधिक जल का अवशोषण होता है वो कोलन भाग में होता है, अर्थात विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाता है? विकल्प नंबर आपका सही होता है ए, जिसे हम कहते हैं कोलन। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेशियों के चारों ओर इन सीटिंग की रचना क्या कहलाती है? तो पेशियों के जो चारों ओर जो सीट बनी होती है, जो संयोजी ऊतक की जो पट्टी बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? फेसिया कहते हैं, अर्थात विकल्प नंबर आपका कौन सा सही होगा? ए, फेसिया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा ग्रंथि आयोडीन युक्त नमक के पोषण से संबंधित है? तो यह जो बीमारी होती है, आपने बहुत सारे लोगों में सुना होगा कि आयोडीन युक्त नमक ना खाने के कारण घेंघा रोग हो जाता है। तो उसमें कौन सी जो ग्रंथि होती है वो प्रभावित होती है? तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे कौन सी जो है ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही होता है? ए। इसमें कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, निम्न में से किस जंतु में कशेरुक दंड पूरे जीवन चक्र में उपस्थित होती है? तो यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर दिया गया है मत्स्य में, बी नंबर पक्षी में, और सी नंबर दिया गया सांप में, और डी नंबर दिया गया है एम्फिऑक्सिस में। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर जो है डी सही होगा, जिसे हम कहते हैं सिफेलोकार्डेट्स। एम्फिऑक्सिस में नोटोकार्ड जो होती है लार्वा अवस्था में पाई जाती है और वयस्क अवस्था में भी पाई जाती है, इसलिए विकल्प नंबर आपका सही होगा डी, एम्फिऑक्सिस में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं, केचुए की क्लोरेगोनान कोशिकाएं कशेरुकाओं से जो कशेरुकाओं के किस अंग के समान होती हैं? यहाँ पर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करें, केचुए की क्लोरेगोगन कोशिकाएं जो होती हैं कशेरुकियों के किस अंग के समान होती हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे विकल्प नंबर दिया गया है यकृत, बी नंबर फेफड़े, सी नंबर वृक्क, डी नंबर प्लीहा। तो इसमें विकल्प आपका सही होगा विकल्प नंबर ए, क्योंकि केचुए की क्लोरेगोगन कोशिकाएं कशेरुकियों के यकृत अंगों के समान होती हैं, अर्थात विकल्प नंबर आपका सही होगा ए। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया गया है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि आहार नाल अनुपस्थित होता है। तो आहार नाल किसमें अनुपस्थित होगा? आप ही सोचिए, जो जीवधारी भोजन करेगा तो उसे डाइजेस्टेबल कंडीशन में कन्वर्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको कोई ऐसा जीवधारी दिख रहा होगा जो क्या करता है, जो भोज्य पदार्थ को करता ही नहीं है, वह पचे पचाए भोजन को ग्रहण करता है। तो वह कौन सा जीवधारी? वह जीवधारी है आपका विकल्प नंबर बी सही होगा, जिसे हम टीनिया कहते हैं। टीनिया सोलियम जो होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में फीताकृमि भी कहते हैं, यह पोषद की छोटी आंत में पाया जाता है और वहीं से जो है पचे पचाए भोजन कायिका जो है भोजन को अवशोषित कर लेता है। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, सफ़ेद तंतु पाए जाते हैं, सफ़ेद तंतु जो है कहाँ पाए जाते हैं? ए नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ए विकल्प दिया गया है त्वचा में, बी नंबर पर दिया गया अस्थि में, और सी नंबर दिया गया है कोलेजन में, और डी नंबर दिया गया है पेशियों में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, जो विकल्प नंबर आपका सही होगा वो होगा सही सी नंबर। क्या लिखा हुआ है? कोलेजन में। तो विकल्प नंबर सी जो है, तो हम इसके बारे में अब कोलेजन के बारे में जान लें। कोलेजन जो होता है तंतुमय संयोजी ऊतक की प्रोटीन है और यह सफ़ेद रंग की प्रोटीन होती है जो अस्थि, त्वचा तथा उपास्थि में पाई जाती है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हुआ है? विकल्प नंबर सी सही हुआ है, कोलेजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, पित्ताशय का संकुचन होता है। तो पित्ताशय का संकुचन जो है किसके द्वारा होता है? इसमें आपका विकल्प नंबर जो है कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर सही होगा डी। कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर आपका डी सही होगा, कीलोसिस्टोकाइनिन से। यह पित्ताशय को क्यों संकुचित कराता है? ताकि जो है संकुचन होने के उपरांत पित्तरस जो है आसानी से निकल सके।
25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एंड्रोजन स्रावित होते हैं। तो एंड्रोजन किससे स्रावित होते हैं? इसमें आपका विकल्प नंबर सही होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्रंथि से। क्योंकि वास्तव में देखें, एंड्रोजन्स जो होते हैं इसके दो प्रमुख हार्मोन्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोस्टेरॉन होते हैं, लेकिन यह जो है पिट्यूटरी ग्रंथि के LH तथा FSH हार्मोन के नियंत्रण में वृषणों से स्रावित होते हैं। तो इसलिए इसमें विकल्प नंबर आपका कौन सा सही होगा? पिट्यूटरी ग्रंथि से। आंसर नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज भोजन कण प्राप्त करते हैं। तो स्पंज जो होते हैं जिन्हें हम पोरीफेरा संघ के अंतर्गत रखते हैं, जो स्पंज वास्तव में ये पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। और इन्हें पोरीफेरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका शरीर जो होता है छिद्रों से ढका होता है, इसीलिए इनको जो है पोरीफेरा संघ के अंतर्गत रखा जाता है। तो हम बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि स्पंज भोजन कण प्राप्त करते हैं। तो किससे प्राप्त करते हैं? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं आपके। ए नंबर दिया गया है पिनेकोसाइट्स द्वारा, बी नंबर दिया गया है कोइनोसाइट्स द्वारा, और सी नंबर दिया गया है थीसोसाइट्स द्वारा, और डी नंबर दिया गया है ट्रोफोसाइट्स द्वारा। तो इसमें आपका विकल्प जो है कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर आपका बी सही है, कोइनोसाइट्स द्वारा। कौन सा सही है? विकल्प नंबर बी, कोइनोसाइट्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मच्छर के पिछले पंख कहलाते हैं। तो मच्छर के जो पिछले पंख होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मच्छर और मक्खियों के पिछले जो पंख होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, उड़ने में सहायता नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो है ये करते क्या है, उड़ते समय या उड़ने से पहले इनको फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे जो है ये क्या करते हैं, उसके शरीर को संतुलित बनाए रखते हैं। और ये 1 सेकंड में लगभग 300 बार फड़फड़ा करके जो है क्या करते हैं, शरीर को संतुलित बनाते हैं। तो ये पंख क्या कहलाते हैं? संतोलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संतोलक कहलाते हैं। और इसलिए विकल्प इनका सी नंबर सही होता है, संतोलक। यहाँ पर विकल्प नंबर सी आपका सही हुआ है, संतोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 28 क्वेश्चन नंबर में ध्यान दें। यहाँ पर लिखा हुआ, अधिकांश श्वसन क्षमता से, अधिकांश श्वसन क्षमता से, जो अधिकतम श्वसन क्षमता से सांस लेकर बाहर निकालने वाली क्षमता क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं सजीव क्षमता। क्या कहते हैं? सजीव क्षमता, जिसको हम IRV प्लस TV प्लस ERV के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखें, आपका विकल्प दिया गया है प्रवाही आयतन, बी नंबर दिया गया है अवशेषी आयतन, और सी नंबर दिया गया है सजीव क्षमता, और डी नंबर दिया गया है फेफड़े की कुल आयतन क्षमता। तो इसमें विकल्प नंबर आपका सही होगा, यहाँ पर दिया गया है सजीव क्षमता। कौन सा विकल्प होगा? विकल्प नंबर सी सही है आपका, सजीव क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 देखें, 29, मक्खी के मुख में अनुपस्थित होते हैं। तो मक्खी के मुख में क्या अनुपस्थित होता है? यहाँ पर ध्यान दें, विकल्प हैं आपके पास में, ए लेब्रम, बी एपीफेरिंक्स, सी मैंडिबल्स, डी मैक्सिलरी पल्प। तो इसमें आपको बताना है कि क्या, कौन सी चीज़ जो है, कौन सा विकल्प सही है, अर्थात कौन सी चीज़ अनुपस्थित है। तो इसमें विकल्प नंबर आपका सही होगा डी, मैक्सिलरी पल्प। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, मनुष्य के कर्ण में पेरिलिम्फ मध्य कर्ण से अंतःकर्ण की ओर जाता है। तो इसमें विकल्प दिया गया है फोरामेन ओवेलिस द्वारा, फेनिस्ट्रा ओवेलिस द्वारा, फेनिस्ट्रा रोडेंट्स द्वारा, और डी नंबर दिया गया है टेम्फनिक झिल्ली द्वारा। तो इसमें आपका विकल्प सही होगा फेनिस्ट्रा ओवेलिस। फेनिस्ट्रा ओवेलिस दिया गया है, विकल्प नंबर आपका सही है बी। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? बी, फेनिस्ट्रा ओवेलिस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, लिखा हुआ है, केचुए में नर जनन छिद्र किस खंड में स्थित होता है? तो इसमें आप देख रहे हैं विकल्प 13 नंबर, ए नंबर पर 13 दिया गया है, बी नंबर पर 14 दिया गया है, सी नंबर पर 19 दिया गया है, डी नंबर पर 18 दिया गया है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? विकल्प नंबर डी मीन्स 18। केचुए में नर जनन छिद्र किस खंड में उपस्थित होते हैं? 18वें खंड में स्थित होते हैं। यहाँ पर
लिखा हुआ है केचुए में नर जनन छिद्र किस खंड में स्थित होता है, तो विकल्प नंबर आपका डी सही होगा 18। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, लार ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। तो लार ग्रंथियां जो होती हैं वह मेढक में अनुपस्थित होती हैं। अब मेढक जो होता है यहाँ पर देख रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर डी सही होगा, राना हेक्स्टा डेक्टाइला में। तो विकल्प नंबर डी सही है, मीन्स जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो यहाँ पर अनुपस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर पर, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण होता है। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है यह एक बीमारी उत्पन्न करने वाला जीवधारी है, जो आपने सुना होगा अमीबा प्रोटियस जिसका नाम होता है। यह एक प्रोटोजोन्स है और उसके द्वारा जो है अमीबा प्रोटियस के द्वारा रोग उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा जो है अमीबिये पेचिस होती है। यहाँ पर देखना है, आपको बताना है कि संक्रमण जो है किसके द्वारा होता है। ए नंबर दिया गया है चूमने से, बी नंबर दूषित भोजन से, सी नंबर जो है अकेला रहने से, और डी नंबर दिया गया रोगी के कपड़े पहनने से। तो यहाँ पर कौन सा आपका विकल्प सही होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, और यहाँ पर आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा सही है। तो दूषित जो जल और भोजन का सेवन करने से एंटमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण फैलता है, तो इसलिए आपका विकल्प नंबर बी सही है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 35 नंबर में, इन निम्न में से कौन सर्वाधिक पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। तो यहाँ पर आपको बताना, क्वेश्चन नंबर 35 में देखेंगे, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। तो यहाँ पर देखेंगे विकल्प नंबर दिए गए हैं, इसमें से विकल्प नंबर आपका सी सही है, IgG। ये विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी है जो सबसे अधिक पाई जाती है, लगभग जो है कुल एंटीबॉडी का लगभग 80% यही होती है। तो इसलिए विकल्प नंबर जो है आपका सही होगा, विकल्प नंबर सी IgG। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, गामा ग्लोब्यूलिन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो गामा ग्लोब्यूलिन का जो संश्लेषण होता है यह श्वेत रुधिर कणिकाओं के लिम्फोसाइट्स में होता है, अर्थात विकल्प नंबर आपका सही होगा डी, लिम्फ और लिम्फोइड्स ऊतक में। कौन सा सही होगा यहाँ पर, विकल्प नंबर आपका डी सही है, लिम्फ और लिम्फोइड्स ऊतक में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37, ट्राइलोबाइट्स का विकास हुआ था। तो ट्राइलोबाइट्स क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। ट्राइलोबाइट्स जो है समुद्री आर्थ्रोपोडा का एक लुप्त वर्ग है, जो कैम्ब्रियन में प्रमुखता से पाया जाता था और पर्मियन कल्प तक रहा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका जो विकल्प नंबर जो सही होगा वो है विकल्प नंबर बी। कौन सा सही है, विकल्प नंबर बी, कैम्ब्रियन कल्प में। यहाँ पर कैम्ब्रियन कल्प में जो है सबसे ज़्यादा ट्राइलोबाइट्स का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, दो प्रकार के केंद्रक, गुरु केंद्रक तथा लघु केंद्रक, माइक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस की उपस्थिति कुछ प्रोटोजोआ प्राणियों का मुख्य लक्षण है जिन्हें रखा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे सीलिएटा वर्ग में, फ्लैजिलेटा वर्ग में, स्पोरोजोआ वर्ग में, सार्कोडिना वर्ग में। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर जो सही होगा वो है सीलिएटा वर्ग में, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो आपका जैसे पैरामीशियम में जो सीलिया लोकोमेट्री आर्गन होते हैं वो सीलिया के कारण होता है, इसीलिए सीलिएटा वर्ग में रखा गया है। और इसमें जो है यहाँ पर संकुचनशील रिक्तिका, और इसमें दो प्रकार के केंद्रक लघु तथा गुरु पाए जाते हैं, इसलिए आपका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर ए सही है, सीलिएटा वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, मस्तिष्क रुधिर पर निर्भर होता है। देखिए मस्तिष्क ही नहीं बल्कि जो हमारा रुधिर होता है जिसे हम रुधिर कहते हैं, यह हमारे सभी भोज्य पदार्थों और ऑक्सीजन उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है, और जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो सभी हमारी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो मस्तिष्क भी जो है वो रुधिर की जो डिमांड
होता है वो करता है, इसकी कमी के कारण रुधिर की जब सप्लाई कम हो जाती है तो मस्तिष्क जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कहा जाए कि रुधिर के लिए क्यों बेचैनी होती है, क्योंकि रुधिर के पास ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज या भोजन होता है। और इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि मस्तिष्क रुधिर पर निर्भर होता है। तो मस्तिष्क जो है निर्भर क्यों रहता है रुधिर पर, क्योंकि ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की आपूर्ति के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी और ग्लूकोज मिलेगा तो वहाँ की कोशिकाएं जो होंगी उस भोजन अर्थात ग्लूकोज का जारण कर लेंगी और ऊर्जा का उत्पादन कर लेंगी। अर्थात विकल्प नंबर आपका इसमें सही होगा बी नंबर, ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की आपूर्ति के लिए। तो विकल्प नंबर आपका सही होगा बी। कौन सा सही होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है विदलन, 40 नंबर दिया गया है। विदलन समसूत्री विभाजन की एक अवस्था है जिसमें इसमें विकल्प दिया गया है कोशिका वृद्धि नहीं होती है, केंद्रक भाग नहीं लेता है, कोशिका के विकास के निर्देशन हेतु तर्क तंतु नहीं बनते हैं, पुत्री कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली पृथक नहीं होती है। तो इसमें आपका विकल्प सही होगा कोशिका वृद्धि नहीं होती है। यहाँ पर देखेंगे कि विदलन किसको कहते हैं, विदलन में क्या होता है, तो विदलन निषेचित अंडाणु में होने वाला विशिष्ट समसूत्री विभाजन है जिसमें तेजी से कोशिका विभाजन होता है तथा कोशिका वृद्धि जो होती है नहीं होती है, इसीलिए कोशिका के आकार में लगातार कमी होती रहती है। तो अर्थात विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर ए, कोशिका वृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाएगा विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है ब्रूस बॉर्डर्स उपकला पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रूस बॉर्डर उपकला होती क्या है। तो ब्रूस बॉर्डर जो शब्द है यह जंतुओं की छोटी आंत कि उस दीवार के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें अवशोषण हेतु माइक्रोबिलाई फैली रहती हैं। तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है छोटी आंत, मीन्स आपका विकल्प नंबर जो है सी सही होगा, छोटी आंत। कौन सा क्वेश्चन सही हो, विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, 42 नंबर, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला स्थित होती है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर पहला सही होगा माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परिवहन जो श्रृंखला होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली पर स्थित ऑक्सीसोम पर होती है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीय फास्फोरिलेशन द्वारा एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। अर्थात विकल्प नंबर आपका सही होगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली पर। तो विकल्प नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथोजोवा से संबंधित है। तो एंथोजोवा क्या है, यहाँ इसके बारे में समझ लें। जो फंजिया होती है यह सेलेंट्रेटा संघ के एंथोजोवा वर्ग का सदस्य है। तो यहाँ पर विकल्प आपका मिल रहा है विकल्प नंबर बी, फंजिया। तो आंसर कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर बी, फंजिया सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, निम्न में से कौन से स्कैरिस के संवेदी अंग गैस्ट्रो रिसेप्टर्स हैं जो निचले पार्श्व ओंठों में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ए सही होगा, एम्फीड। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन विकल्प सही होगा? एम्फीड सही होगा और विकल्प नंबर आपका ए, एम। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, 45 नंबर पर दिया गया है स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन होता है। तो स्टार्च का जो माल्टोज में परिवर्तन होता है वह मुख गुहा का जो एमाइलेज एंजाइम होता है वह स्टार्च को माल्टोज या ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। अर्थात विकल्प नंबर आपका बी सही होगा, एमाइलेज एंजाइम द्वारा जो है स्टार्च को माल्टोज एवं ग्लूकोज में बदला जाता है। तो विकल्प नंबर बी सही है, एमाइलेज एंजाइम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, जंतुओं में अवायवीय श्वसन उत्पन्न करता है, मीन्स अवायवीय श्वसन के उपरांत क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सही होगा डी, लैक्टिक अम्ल एवं जल। अर्थात विकल्प नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अमीबा को अमर कहा जाता है और यह पूरे संसार में पाया जाता है, इसका कारण आपको बताना है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अमीबा जो होता है इसका जंतु वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नेम जो है अमीबा प्रोटियस होता है और इसमें प्रचलन लोकोमोटरी आर्गन जो है सीडोपोडिया द्वारा होता है। यह प्रोटोजोआ संघ का प्राणी होता है
और इसकी खास बात यह है कि इसके लिए कोई भी रिजेनरेटिव जो है ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती ही। यह पूरा का पूरा जितने भागों में बढ़ जाता है उतने ही अमीबा को यह उत्पन्न करता है। इसीलिए जो है इसे क्या कहा जाता है, अमर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कभी मौत नहीं होती है। जितने भागों में यह विखंडित हो जाता है उतने अमीबा तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सही होगा बाइनरी फिजन। कौन सा विकल्प आपका सही होगा, बाइनरी फिजन, जिसे हम कहते हैं द्विखंडन। तो विकल्प नंबर सी सही है आपका। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, 48 नंबर पर दिया गया है सार्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो सार्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं। अर्थात आपका विकल्प नंबर जो है सही होगा विकल्प नंबर डी। कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर डी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है अमीबा में उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर देखिए अमीबा में उत्सर्जन जो होता है, विकल्प नंबर दिया गया है केंद्रक द्वारा, पैरापोडिया द्वारा, प्लाज्मा कला द्वारा, संकुचनशील रिक्तिका द्वारा। तो अमीबा से जो CO2 एवं अमोनिया लगातार जो है प्लाज्मा कला द्वारा विसर्जित होती है। तो अर्थात आपका विकल्प नंबर जो है सही होगा सी। किसके द्वारा होती है, विकल्प नंबर आपका सी, अर्थात प्लाज्मा कला द्वारा। यहाँ पर ध्यान दें, आपका ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग है। तो देखिए अवशेषी अंग किसको कहते हैं, जिसका उपयोग ना हो और वह विलुप्त हो रहा हो। तो ऐसे अंग जो है जो वर्तमान में अक्रियशील होते हैं और आदिकाल में कभी सक्रिय रहे होंगे, जबकि संबंधित जीवों में ये आज भी क्रियाशील पाए जाते हैं। तो ऐसे अंग क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। इसमें से कुछ हमारे शरीर में या मानव शरीर में 100 से भी अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं। तो इस 15 क्वेश्चन नंबर का जो है आपको आंसर कमेंट में बताना है कि इसमें से जो है आपका कौन सा विकल्प सही है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाएंगे बायोलॉजी से संबंधित या इसके अलावा साइंस की बहुत सारी ट्रिक आपको हम देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।